नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के विषय पर। हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि महाकुंभ में स्नान करना क्या सच में मोक्षदायी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात अमृत वर्षा की, क्या सच में अमृत जैसी कोई चीज इस महाकुंभ में एग्जिस्ट करती है या नहीं। इतने बड़े भव्य आयोजन महाकुंभ का आधार क्या केवल एक दंत कथा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जैसे आपके पेन ड्राइव में कोई मूवी है और पेन ड्राइव को यूज करने वाली डिवाइस आपके पास नहीं है, तो आपके पास उस मूवी को देखने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि आपको पता है कि मूवी उसी पेन ड्राइव में है। पेन ड्राइव में आपको कहीं मूवी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपको प्रयोग करने का तरीका पता है तो मूवी आप देख सकते हैं। ये एक तरह की डिकोडिंग है। ठीक उसी तरह कुंभ के समय में अमृत मुहूर्त का भी एक तंत्र है। ये एक कोड है जो समुद्र मंथन की कथा के माध्यम से हमें बताया गया। आइए समझते हैं इस अमृत मुहूर्त का रहस्य और हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। ये वो विशेष समय होगा जिसमें साधक धन, ऐश्वर्य, भोग सहित साधना, सिद्धि और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। कुंभ के आयोजन का समय आसमान में होने वाली एक बड़ी खगोलीय घटना है। एक निश्चित पैरामीटर है जो आसमान में हर 12 साल बाद बनता है, और प्रत्येक 144 साल बाद विशेष स्थिति में कुछ ग्रह आते हैं जो सच में अमृत जैसी ऊर्जा धरती के इन 4 में से किसी एक स्थान पर बिखेरते हैं। ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्रमा मिलकर अपनी घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण से एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिनका प्रभाव प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार पर कहीं एक जगह विशेष रूप से दिखता है। दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में होंगे। सूर्य शनि की राशि मकर में होंगे और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में होंगे। चंद्रमा शनि की राशि मकर में होगा और स्वयं अपने नक्षत्र श्रावण में होगा, और इसके साथ ही शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होंगे और गुरु के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद में होंगे। ये ग्रहों का कुछ नक्षत्र वाइज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि और एक दूसरे के नक्षत्र को किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। इन्हीं कारणों के माध्यम से ही हम तक वह ऊर्जा पहुंचती है। आइए चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं इस बात को और गहराई से। कुंभ महोत्सव की शर्तों में इन ग्रहों का कुछ निश्चित राशियों में होना अनिवार्य है। क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष ठहरते हैं, इसलिए उसी राशि में दोबारा आने में इन्हें 12 वर्ष लगते हैं। कुंभ के आयोजन के समय को डिसाइड करने में यानी तय करने में गुरु घंटे की सुई की तरह, यानी कि वृषभ राशि में जब प्रवेश करते हैं तो ये घंटे की सुई की तरह उस महाकुंभ, उस अमृत के पर्व को थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। फिर सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मिनट की सुई की तरह उस महाकुंभ अमृत के पर्व को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। लेकिन अभी भी वो क्षण नहीं पता कि किस क्षण से उस महाकुंभ, उस अमृत पर्व का प्रारंभ होगा। यह डिसाइड करेंगे चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा का जब मकर राशि में प्रवेश होता है तो चंद्रमा सेकंड की सुई की तरह उस पवित्र समय को एकदम निश्चित कर देते हैं और इस तरह काम करके उस अमृत वर्षा के समय को निर्धारित करते हैं।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो पौराणिक कथा क्या है, और इस कथा का सीधा एक संबंध है उस अमृत महोत्सव महाकुंभ से, पूर्ण कुंभ से। देखिए दोस्तों, समुद्र मंथन में अमृत कलश राक्षसों के हाथ लग जाने पर इंद्र के पुत्र जयंत को पक्षी रूप में कलश चुराने के लिए देवताओं ने भेजा। बृहस्पति ग्रह को साथ रहकर दैत्यों से लड़ना था और कलश को बचाना था। सूर्य देव का काम था कलश को टूटने से बचाना था, और चंद्रमा का काम था कि कलश में रखा हुआ अमृत छलकने ना पाए, और शनि देव का काम था कि जयंत जो कि कलश को चुरा के लेके आ रहा था, कहीं वह स्वयं वो सारा अमृत ना पी ले, इस बात की निगरानी शनिदेव को करनी थी। लेकिन युद्ध के दौरान जब जयंत कलश को लेकर निकले तो दैत्य भी पीछे पीछे आए, और जो युद्ध हुआ उस युद्ध के परिणाम स्वरूप न चाहते हुए भी अमृत कलश से कुछ बूंदें आसमान सहित धरती पर भी छलकी। धरती पर 4 जगहों पर, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार पर बूंदें छलकी, और ऐसा माना जाता है कि आसमान में भी कहीं 8 जगहों पर अमृत की बूंदें छलकी, और इन्हीं ग्रहों के संयोग होने पर उनके गुरुत्व बल के कारण वह क्षेत्र अमृतमयी हो जाता है। जानते हैं कि कैसे? क्योंकि 12 वर्ष बाद एक कुंभ की स्थिति बनती है। अभी आपसे इस विषय पर चर्चा हुई, और इसी तरह जब 11 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं तो अगला कुंभ जो होगा वो 12 वर्ष गुणे 12 वर्ष यानी कि कुल 144 साल बाद बनता है, और एक महाकुंभ का निर्माण होता है। एक प्राचीन पुस्तक के अनुसार 144वां वर्ष वह वर्ष होता है जब समय अपने एक फेज यानी अपने एक हिस्से से निकलकर और दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहा होता है, और इस समय एक तरह का ऊर्जा क्षेत्र बनता है, और कोई भी साधक एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भी प्रवेश कर सकता है। जी हां, ये कोई फंतासी नहीं है, सच में एक पूरा एक विज्ञान है ये। क्योंकि देव और दानवों का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, और देवताओं और दानवों के बीच अमृत को लेकर युद्ध 12 दिनों तक चला, यानी मनुष्यों के समय के हिसाब से 12 वर्षों तक युद्ध चला। इसलिए पौराणिक मान्यता के अनुसार कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रहों की स्थितियों की गणना के साथ ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी 144 सालों बाद ऐसी खगोलीय स्थितियां बनाता है जो अमृत जैसी ऊर्जा देने में सक्षम है। पूरा सोलर सिस्टम भी किसी केंद्र की परिक्रमा करता है, अर्थात प्रत्येक 144 साल बाद वह एक विशेष स्थान पर आता है जहां ये सारे ग्रह मिलकर उस अमृतमयी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। 4 ग्रहों की भूमिका से यह समय 29 जनवरी 2025 को निर्धारित हो रहा है, अर्थात आसमान में होने वाली एक विशेष खगोलीय घटना से इस स्थिति का निर्माण हो रहा है। देखिए, जयंत का पक्षी रूप में आकाश में होना और ऊपर से अमृत की बूंदों का छलकना, अर्थात यह ऊर्जा आसमान से धरती पर अमृत जैसा फल देने का संकेत है। कथाओं के माध्यम से हमें बुद्धिमान हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ये जो कुछ भी होगा ये आसमान से होगा, यानी कि आसमान से कोई ऊर्जा या अमृत की बूंदें छलकेंगी। तो ये ग्रहों का आपस में एक निश्चित स्थिति में आना है। वहां का ऊर्जा क्षेत्र ऐसा निर्मित होता है हर 12 साल के बाद। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि, ये 4 ग्रह मिलकर एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि यही 4 जहां पर जगहें हैं जहां पर कुंभ लगता है। तो एक विशेष स्थिति में आने के बाद एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है, और उस जगह पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी बनती है
कि वहां पर रुकने वाला व्यक्ति, यानी कि कल्पवास जिसको कहा गया, वहां पर स्नान ध्यान पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इतना हाईली स्पिरिचुअल हो जाता है कि वहां पर इस तरीके के अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर न तो किसी भी प्रकार का रोग प्रवेश कर पाएगा और न ही किसी भी प्रकार का दुख। वहां पर पहुंचकर हम किसी भी तरीके का मेटेरियलिस्टिक, यानी कि किसी भी तरीके का भौतिक सुख संसाधन प्राप्त करने के लिए भी हम तपस्या कर सकते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक रूप से परिशुद्ध होना चाहते हैं तो भी वहां पर जो क्षेत्र बनता है इतना पॉजिटिव और इतना सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनता है कि सच में आपकी आत्मा परिशुद्ध होती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति का राक्षसों को रोकना अर्थात इस समय धरती पर आने वाली नकारात्मक रेडिएशन और रोग उत्पन्न करने वाले तत्व बृहस्पति के घूर्णन से उन तरंगों को रोकते हैं। इन ग्रहों के 12 वर्ष बाद ऐसे संयोग के समय ये ग्रह मिलकर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो हर बार एक जगह नहीं होता, लेकिन इन्हीं 4 स्थानों पर कहीं एक जगह जरूर होता है। अब हम बात करें कि किस तरीके से हम बेनिफिट उठा सकते हैं। खगोल घटना यानी कि आसमान में होने वाली इस घटना से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4 तरह का तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर आप कुंभ वाले क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कुंभ वाले क्षेत्र में नहीं हैं फिर भी 29 जनवरी को आप अपने घर में ही यदि संभव हो तो अधिक से अधिक मात्रा में गंगा जल से आप स्नान करिए। यकीन मानिए वो क्षेत्र एक्टिवेटेड है, हाईली एक्टिवेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊर्जा किसी रेडिएशन की तरह चलती है, ऊर्जा कोई बीम की तरह नहीं चलती, उसके आसपास का बहुत सा एरिया वो कवर्ड करती है। तो 29 तारीख को आप अधिक से अधिक गंगा जल का प्रयोग करते हुए स्नान करें। और अगर आप भौतिक सुख संसाधन पाना चाहते हैं तो आपको श्री विष्णु का सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जितना आप कर सकते हैं करिए। यकीन मानिए ये वो मंत्र हैं जो जादुई तरीके से स्फुटित हो उठते हैं इस दौरान, यानी कि जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है। 144 साल बाद ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि टाइम अपना एक फेज छोड़कर दूसरे फेज में प्रवेश कर रहा है। हम इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का धन सुख भोग आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आपकी कुंडली में वैसी ग्रह दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कोई ग्रह बाधक या मारक ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप अपने घर में हैं, तब भी आप यह प्रयोग करके देखिए। जितनी बार आप पाठ कर सकते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। अगर कोई व्यक्ति जो किसी विशेष प्रकार के रोग से पीड़ित है तो वह 29 जनवरी 2025 को गंगा जल से स्नान करने के बाद जितना अधिक से अधिक हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित तौर पर कुंभ के इस पर्व की समाप्त होते होते उस रोग से उसको मुक्ति मिल जाएगी। कितना भी असाध्य रोग उसको क्यों ना पीड़ित हो, क्यों ना उसको कितना भी ये रोग परेशान कर रहा हो। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी चेतना के स्तर को काफी ऊंचा उठाने के लिए 29 जनवरी 2025 को आप ओम का जाप कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र का जाप आपको प्रत्येक प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा, प्रत्येक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सक्षम है यह मंत्र। और यह मंत्र जब आप इस समय विशेष में उच्चारित करेंगे तो आपका प्लेनेटरी जो कंपोजिशन है वो एक्टिवेट होकर आपको हर तरह की सुख सुविधा देने लगेगा, फिर वह लौकिक सुविधा हो या अलौकिक सुविधा। ये इतना रिसर्च रुद्राष्ट्र विज्ञान की ओर से सिर्फ इसलिए किया गया कि यह साबित किया जा सके कि यह केवल एक दंत कथा का परिणाम नहीं है, यह अमृत कुंभ, यह हमारे ऋषियों हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक तंत्र है। और इसको डिकोड करना जो जान गया वो इस समय को
अपने पक्ष में मोड़ लेगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि बहुत गहराई से और बड़ी मेहनत से रिसर्चेज रुद्राष्ट्र विज्ञान की तरफ से किए जाते हैं, फिर कहीं कोई वीडियो आप तक पहुंचता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें। जरूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि रुद्राष्ट्र विज्ञान हर जरूरतमंद की कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करता है, उनकी समस्याओं को सुनता समझता है और उसके बाद उनकी समस्याओं को सुनकर उनके ग्रहों की स्थिति के अनुरूप निःशुल्क उपाय बताता है, और जिससे जातक को निश्चित लाभ भी होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और फिर किसी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।